प्रोग्राम के पहले मेहमान हैं हमारे आज के फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। जरा बात शुरू करते हैं। बहुत ही अहम जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई दहशतगर्दी के हवाले से, और उसमें ज़ाहिर है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातें जो थीं वो शरीक ना हो सकी, और हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है इस मामले के ऊपर। लेकिन जितना तल्ख सियासी माहौल है जिसके बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उसमें क्या सिर्फ दावतनामा भेज देना काफ़ी था? उससे पहले जो ग्राउंड वर्क करना चाहिए था, मैदान हमवार करना चाहिए था। इस तरह की कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की मीटिंग थी और आपकी जो बात है उसमें अपोजिशन जमातें, कुछ अपोजिशन जमातें मौजूद नहीं थीं, और उसमें आपका सवाल है कि ग्राउंड। देखें, माजी में जब पीटीआई की हुकूमत थी और वहाँ पर जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी तो हमने तो ये नहीं कहा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जेल में हम बात नहीं करना चाहते, फरियाल तालपुर साहब जेल में हम बात नहीं करना चाहते, मियाँ साहब या शहबाज शरीफ साहब या कोई और पार्टियाँ कह रही थी कि जेल में हम बात नहीं करना चाहते। उस वक्त भी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती थी, अपोजिशन वहाँ पर मौजूद होती थी। वक्त के वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब मौजूद नहीं होते थे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी कंट्री होते थे, वो अपने मुल्क की सलामती की मीटिंग में मौजूद नहीं होते थे। कोई नई बात। लेकिन आज जब मुल्क की दोबारा बात आती है, ये हमारे किसी ज़ाती एजेंडे पे नहीं था, यह PMLN या पीपल्स पार्टी या किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान का एजेंडा था। पाकिस्तान की सलामती की बात हो रही थी। उसमें एक ऐसे सूबे की बात हो रही जिसमें PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी जिसमें आज हालात ख़राब हैं। और ये हालात ख़राब करने वाले जो अवामिल हैं वो ख़ुद यही लोग हैं जो कि पिछले हुकूमत में 40,000 बंदे यहाँ लाकर आबाद किए। आज वो मिलिटेंट्स को उन्होंने यहाँ पर लाए तो आज वो हथियार उठा लिए हैं। तो इस हवाले से मीटिंग थी, किसी की ज़ाती एजेंडा नहीं था। अगर ये चाहते हैं कि इसी चीज़ों में उनको NRO मिल जाएगा, NRO मिलना नहीं है। आपको अदालतों ने सज़ा दी है, अदालतें आपको छोड़ेंगी, अदालतें आपको सज़ा देंगी। ये कोई हुकूमत आपको किसी नोटिफिकेशन के जरिए आपको NRO नहीं दे सकती है। ये पॉइंट नोटेड। अच्छा, आप इजलास में मौजूद थे, एक आम तासुर ये गया, आपने भी मुलाहिजा किया होगा कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में कोई नई हिकमत अमली, कोई नया मतलब है मनसूबा, कोई नया ख्याल जो है वो सामने नहीं आया। वो ज़ाहिर है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों का जिस पॉलिसी पे शहबाज हुकूमत जो है, बल्कि मैं कहूँगा दौरे अव्वल से अपने शहबाज शरीफ का, उस वक्त से जिन पॉलिसीज़ पे अमल करे तो उसी पे अमल जो है वो जारी रहेगा। और उसमें हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 साल में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। इसका मतलब है वो पॉलिसीज़ जो हैं कुंडी साहब मौसर नहीं है। जी देखें, पॉलिसीज़ पे बातचीत हो सकती है, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन देखें जब तक हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, जब APS का वाक़या हुआ था पेशावर में, क्या सवाल यह कि उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद हुआ है? मैं समझता हूँ कि पूरे नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हुआ, उसमें बहुत सी चीज़ों पे अमल दरामद होना बाकी है। अगर हम नेशनल एक्शन प्लान पे फुल फ्लेज अमल दरामद करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मसाइल हल हो सकते हैं, मसले हल हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें अब जो है इत्तेहाद से ज़्यादा एहसास की ज़रूरत है। अगर हमें एहसास होगा फिर हम इत्तेहाद करेंगे, जब तक एहसास नहीं होगा हम इत्तेहाद कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को इस वक्त कहते हैं ना, 2 महाजों पे दहशतगर्दी का सामना है। बलूचिस्तान की डायनेमिक्स बिल्कुल अलग हैं, वहाँ मसले की नौइयत अलग है, और आपके सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी मुख्तलिफ हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो उसमें लगता है ये कि जी हुकूमत के साथ जो जमातें हैं उनका एक तस्वुर है कि जी दहशतगर्दी से कैसे निपटना है, और कुछ और जमातें, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, चाहे वो मतलब है चकजई साहब की जमात हो, चाहे वो PTI हो, वो समझते, जैसे मैं मिसाल के तौर पे बात करूँ कि अफगान महाजरीन के साथ क्या करना है, उनको एकदम बेदखल करना है या उनसे या अफगान हुकूमत से बातचीत करनी है, नहीं करनी है, इत्मीनान साजी करनी है। तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफ नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर। तो आप समझते हैं कहीं पे इस पहले हमें पाकिस्तानियों को बैठ कर इस पर ब्रिज करना चाहिए कि जी किस तरह से चीज़ों को लेके जाना है? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल हमें इसके बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें 70-80% जो है वो या अफ़गानिस्तान से हो रहे हैं या अफ़गान सिटीज़न उसके अंदर मुलविस हैं। हमने बार बार अफ़गानिस्तान से इस चीज़ का एहतजाज किया है कि आपके जो लोग हैं, आपके जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए। पाकिस्तान के दुश्मन आपकी सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना के दुश्मन आपकी सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, CPEC के दुश्मन आपकी सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ी संजीदगी का मुज़ाहरा करें। साल से ज़्यादा गुजर गया है कि हम जो है अफ़गान हुकूमत जो है इसमें टोटली इंटरेस्टेड नहीं है कि वो कुछ करें, वरना उनके कोई एक्शंस ऐसे थे जो कि पता चलते थे। लेकिन सवाल ये होता है कि अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर में सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है,
बाकी ममालिक मौजूद है, क्या बाकी ममालिक में भी ये चीज़ हो रही है कि नहीं, कि सिर्फ पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, हमें जो है इन चीज़ों को बड़ा संजीदगी से देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। और ये देखें, माजी में हमने ये चीज़ें देखिए, जब भी इंटरनेशनल फोर्सेस पाकिस्तान अफगानिस्तान आती हैं, उनको पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, वो हमारी मिन्नतें करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आएँ, और जब वो नाकाम लौटती हैं तो सब कुछ छोड़ कर चली जाती हैं। इस वक्त अगर आप देखें कि 8 अरब रुपए के तकरीबन असला जो है वो नेटो फोर्सेस छोड़ के गई हैं, और वही असला जो है आज हमारे फ़ौज पे, हमारे लोगों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अफगान तालिबान ताउन नहीं कर रहे, अब एक ज़माने में तो पाकिस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, मतलब बड़े कुर्बत हुआ करती थी, इसको क्या कहें कि लैक ऑफ कैपेसिटी है? क्योंकि माजी में भी जो हमने देखा, आप देखें ना कि कब से अफगानिस्तान में चाहे वो PDPA की हुकूमत हो, चाहे वो फिर मतलब करज़ई साहब की हो, कि रिट नहीं होती वहाँ पर। अशरफ गनी की हुकूमत थी, रिट पूरे अफगानिस्तान पे नहीं होती। तो आपके ख्याल में तालिबान की रिट का मसला है या तालिबान का पॉलिटिकल विल नहीं है? और अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो क्यों नहीं है, जबकि पाकिस्तान से तो एक ज़माने में, जैसे मैंने कहा, कुर्बत बहुत थी इनकी। देखिए, हमने बार बार कोशिश की है फॉरेन ऑफिस के थ्रू, हमने प्राइवेटली भी मतलब है कि एक प्रैक्टिस वो की है, एंगेजमेंट की है कि हम इनको समझाएं कि पाकिस्तान के साथ जंग भी, पाकिस्तान के साथ ये जो अपने बातें की हैं रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करने की, ये बातें वहाँ पर नहीं हो सकती, लिहाजा इस चीज़ों को आप जो है इग्नोर करें। लेकिन वहाँ पर अगर इंडिया होगा, इंडिया जैसे मुल्क होगा या बाकी ममालिक होंगे जो पाकिस्तान के जो है वो दुश्मन है, तो डेफिनेटली वो रोड अटकाएंगे, चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा हम समझते हैं कि ऐसे लोग हों, ऐसे ममालिक हों कि जो इस चीज़ को ठीक कर सके। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अभी सारी उम्र अफ़गानिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने सारी उम्र जंग की है, और हमारी खुशकिस्मती है, बदकिस्मती है कि हर चंद सालों बाद कोई सुपर पावर आता है और वो अफ़गानिस्तान को फतह करने की कोशिश करता है, और फिर जब वो नाकाम लौटता है तो यही जो है आप देखें कि जो गन की सूरत में असला छोड़ के गए हैं, सबके सामने क्या किया। अरे ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि बैरूनी ताकतों का अपना खेल होता है, लेकिन फिर वही बड़े सवाल जो मैं कह रहा हूँ कि क्या अब हुकूमत इस बात पे कन्विंस हो गई है कि जनाब बातचीत से मसला हल नहीं हो रहा अफगान तालिबान से? अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे? मतलब है, कल मेरे प्रोग्राम में बात कर रहे थे, और वो जो है वज़ीर, आपके वज़ीर मुमलिकत, वो कहते हैं कि जी हॉट परस्यूट किया जाएगा, हम पीछे तक जाएंगे। इसके आपने वो असेस किया हुआ हुकूमत के क्या असरात होंगे अगर आप एस्केलेशन करते हैं अफगानिस्तान के साथ? देखिए, अगर हम ये चीज़ नहीं भी करते तो क्या आप गारंटी देते हैं या कोई गारंटी देता है कि पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म के वाक़यात नहीं होंगे? तो फिर तो बंदा कह सकते हैं। वो जो अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मुझे जिरगा लेके जाने दें, क्या उसमें कबाहत क्या? एक बार उनको 2 रोज़ कोशिश करने दें ताकि दूध का दूध पानी के पानी अलग हो जाए, उसके बाद आप लोग अपनी पॉलिसी पे अमल कीजिएगा अगर वो नाकाम होते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि सूबा जो है वो रियासत के साथ बात करता है। रियासत ने रियासत के साथ बात करनी है, इस्लामाबाद ने जाकर काबुल से बात करनी है। कल पंजाब और सिंध के वज़ीर जो है वो उठ जाए कि हमें इंडिया से बात करनी है। बलूचिस्तान के CM उठ के आए कि जी मैंने ईरान से बात करनी है। तो फिर रियासत किधर चली गई, फेडरल गवर्नमेंट किधर गई? मैं समझता हूँ कि रियासत ही रियासत से बात कर सकती है। वो मुझे इस पर याद आया कि मरियम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों कहा था कि जी हमें एनवायरनमेंट की डिप्लोमेसी भारतीय पंजाब के साथ करनी चाहिए, आपको याद होगा। फिर वो मामला आगे बढ़ नहीं पाया था। ये हमारे वज़ीर आला की ख्वाहिशात होती है तरह की। जी, जब तक रियासत रियासत से बात नहीं करती या फिर जो है सूबा के जो है यहाँ पर बात करे, हमारी जो कमेटी है उसके साथ बात करे, चीज़ समझाए ताकि वो फिर आगे इसको लेकर जाएँ, जहाद करें ताकि उसको आगे लेकर जाएँ और चीज़ों को ठीक कर सकें।